मुस्कान जी, वृंदावन से। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, आप हमेशा ग्रस्तों को ये प्राथमिकता देने को कहते हैं कि हम अपने कार्य को करते हुए श्री जी को अर्पण करें। महाराज जी, मुझे नौकरी के सिलसिले में कुछ दिन गुड़गांव जाना पड़ता है। वहाँ की रहन सहन, बातचीत और कार्यशैली में माया का बहुत प्रबल प्रभाव है। ऐसे माहौल में ऐसा अनुभव होता है कि आपकी कृपा से जो थोड़ा बहुत भजन पाया है वो धीरे धीरे खोने लगा है। आपकी वाणी, सत्संग, वृंदावन का प्रभाव कम होने लगता है। महाराज जी, ऐसी स्थिति में ऐसी हम सावधान नहीं रहते, इसलिए किसका प्रश्न है? हम सावधान नहीं रहते इसलिए ऐसा है। नहीं तो हमें तो लगता है कैसी भी परिस्थिति हो, यदि हम आंतरिक चिंतन में हैं तो हमें तुम फिल्म की टाकीज में भी बैठा लो, तुम अपने ही चिंतन में रहेंगे। हमारे चिंतन को फिल्म की टाकीज नहीं बदल सकती, समाज नहीं बदल सकता। हमारा जो आंतरिक चिंतन चल रहा है उसको समाज कैसे बदल? हम प्रभावित हो जाते हैं, हम प्रभावित हो जाते हैं, तब हमारे ऊपर कोई प्रभाव पड़ता है। हम प्रभावित ना हो तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन आजकल जब रुपया की गड्डी देखता है ना आदमी सामने, तो धर्म फिर नहीं दिखाई देता, फिर ये रुपया दिखाई देता। और ये नहीं कि ये जहर जा रहा है, ये हमारे पूरे परिवार को जहर दूषित कर देगा। बहुत सावधानी से जिए। जो अपना कर्तव्य कर्म है उसी को भक्ति मान कर कीजिए और नाम जप कीजिए। क्यों? इसमें कोई परेशानी है? बस अपने कर्तव्य का पालन कीजिए। प्रकाश शिंदे जी, महाराष्ट्र से। रामकृष्ण हरि। महाराज जी, जय जय रामकृष्ण हरि। महाराज जी, दंडवत प्रणाम। महाराज जी, पवित्र शरीर अपवित्र कैसे होता है और अपवित्र शरीर फिर पवित्र कैसे होता है? पवित्र शरीर से जब अधर्माचरण किए जाते हैं, जो शास्त्र विरुद्ध आचरण है, उससे अपवित्र हो जाता है। जैसे माँ के गर्भ से निकला ना, तो भूमि परत भा ढाबर पानी, तिम जीव ही माया लपटानी। जैसे शुद्ध आकाश से जल निकला और भूमि में धूल में आकर गंदा हो गया, ऐसे शरीर की बात कह रहा हूँ। शरीर निकला माँ के गर्भ से, बस वहीं मोह ममता का, उसके अंदर जो मलिनता का जाल है, अज्ञान, अज्ञान ही मलिनता है। वो मोह को ही अज्ञान कहते हैं। ये मेरे माँ, ये मेरे पिता, ये मैं, ये मेरा, मैं और मोर तोर तय माया, ये लिपटानी। भूमि परत भा ढाबर पानी, तिम जीव ही माया लपटानी। माया ही अपवित्रता है। अब जब जीव अपवित्र होने लगता है और भगवान कृपा करते हैं जिस जीव पर, उसे सत्संग मिलता है, साधु संग। जब द्रवहि दीन दयालु राघो, तो साधु संगति पाइए। जब राम जी कृपा करते हैं तब संतों का संग देते हैं। जब उसे सत्संग मिलता है तो उसकी बुद्धि पवित्र होती है, तो उसके में विवेक जागृत होता है। विवेक ही पवित्रता है। बिन सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। अब जब विवेक जागृत हुआ तो मोह का नाश हुआ। होए विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। उसका भगवान के चरणों में प्रेम होने लगता है। वो भगवान का नाम जप करता है, भगवान की कथाएं सुनता है, भगवान का नाम कीर्तन करता है, अब वो परम पवित्र होने लगता है। तो जीव मोह और माया में फंसकर अपवित्र हो जाता है, और सत्संग के द्वारा विवेक प्राप्त होने पर मोह का नाश कर वो भगवान से प्रेम कर लेता है। तो भगवान के नाम धाम रूप लीला से प्रेम करने से वो परम पवित्र हो जाता है। समझ लिए? आचार्य राकेश शीतल जी। राधे राधे। गुरुदेव, राधे राधे। गुरुदेव, मैं राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में प्रधानाचार्य हूँ तथा श्री श्यामा श्याम जी के भजन एवं भागवत कथा के माध्यम से आत्म संतोष प्राप्त करने का प्रयास करता हूँ। विद्यालय में श्री जी स्वरूप बेटियों की शिक्षा एवं सामाजिक मंचीय श्री श्यामा श्याम जी की कथा प्रवचन में सामंजस्य बिठाने में द्विधा हो रही है। महाराज जी, मेरे मार्गदर्शन कर। महाराज जी, ये शायद बाहर जैसे साप्ताहिक भागवत जी होती हैं, शायद उसका और भजन संध्या आदि कवि प्रधानाचार्य के अलावा ऐसा करते हैं, ऐसा शायद ये बोलना चाहते हैं। तो वो छुट्टी के समय कर सकते हैं। जिस समय अध्यापन करवा रहे हैं उस समय आपकी प्रधान ड्यूटी है अध्यापन देखना, क्योंकि अध्ययन करना। वही तो विदा है महाराज जी कि मैं नहीं छोड़ना चाहता छोटी छोटी बच्चियों को। मात्र 3 वर्ष का सेवा काल और रहा है, फिर तो मैं फ्री हो जाऊंगा। और इधर बाहर के लोग कहते हैं कि आप हमें समय नहीं दे रहे। बस वो तो जब तक सेवा काल रहे तब तक ये पूजा है आपकी। ये आध्यात्मिक सेवा को तब तक रोकिए और अध्यापन कार्य करिए,
क्योंकि इससे बहुत से जीवों को लाभ मिलेगा। जो अगर आप काखा गाघा ना पढ़े होते तो आज भगवत चर्चा नहीं कर सकते। तो आप छोटे छोटे बच्चों को जो वर्णमाला, जो मात्राएं शिक्षा देते हैं, यही आगे चल के उनके जीवन में उन्नति का कार्य करेंगी। और भगवान ने आपको सेवा दी है। यदि भगवान ने आपको केवल कथा वार्ता की सेवा दी होती तब तो बात अलग थी। भगवान ने आपको ये सेवा, तो इन दोनों सेवाओं में जब हम प्रधानता देखते हैं तो बच्चों की प्रधानता आती है कि उनमें देखो, अध्ययन तो वर्णमाला सिखाना सबसे बड़ा, का लिखो खा लिखो, सबसे ज़्यादा जो नई जिंदगी में नए वर्णमाला अक्षर का ज्ञान कराया जा रहा, वो प्रथम गुरु होता है। तो भगवान ने आपको गुरु पद में बैठाला है, अध्यापक पद में बैठाला है, तो आप प्रधानता रखिए और जब आपका रिटायरमेंट हो जाए तब खूब भगवान की चर्चा कीजिए और नाम जप करते रहिए। नाम जप अखंड होना चाहिए। अगर नाम जप अखंड हो रहा है तो आप अखंडानंद भगवान को प्राप्त हो जाएंगे। नाम जप जिसने नहीं किया तो कथा वार्ता, प्रणाम नमस्कार, रुपया पैसा, इसमें भी प्रियता हो सकती है। जो कथा केवल भगवान के लिए की जाए, भगवान की प्रसन्नता के लिए, वो एक अलग चीज़ होती है। जो मान प्रतिष्ठा के लिए कथा की जाए वो अलग चीज़ है, वो सकामता पूर्ण हो गया। जिसे तुकाराम जी ने कहा है कि भागवत को, भगवत चर्चा को बेचने वाला, उन्होंने तो कहा है कि वो अपराध करता है। हमने तुकाराम जी की वाणी में पढ़ा, उन्होंने कहा भगवान की चर्चा को बेचने वाला अपराध करता है। मतलब हाँ, उसको तो भगवान की चर्चा भगवान की प्रसन्नता के लिए करे और उसमें कोई पान फूल चढ़ा दे, उससे अपना भरण पोषण करे। आदित्य राज जी बेंगलोर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भगवान से हमें बिल्कुल नहीं डरना भी ठीक नहीं है और बहुत डरना भी गलत है, तो सही कितना डरना चाहिए? भगवान से इतना डरना चाहिए जैसे अपने अच्छे पिता से डरा जाता है। एक जो अपना अच्छा पिता होता है तो हमको एक डर रहता है कि हमें जो पिता का प्यार मिल रहा है, जो हमें पिता दुलार कर रहे हैं, मैं उनकी नज़र से न गिर जाऊं, इतना डरना चाहिए। ये अच्छे पिता जो हमें बहुत प्यार करते हैं, बहुत दुलार करते हैं, कहीं हमसे कोई ऐसा आचरण न बन जाए, कहीं हमसे कोई ऐसी गलती ना हो जाए जो मैं उनकी नज़रों से गिर जाऊं कि यार ये बच्चा हमारा ठीक नहीं। ऐसे भगवान हमें बहुत प्यार करते हैं। हमें मनुष्य शरीर दिया, हमें सत्संग दिया, हमारे नेत्र कान सब बिल्कुल ठीक रखे, उन्होंने हमें बहुत प्यार किया। अब हमारे द्वारा कोई ऐसा गंदा आचरण न बन जाए जो मैं अपने भगवान से नज़र न मिला पाऊँ, जो मैं उनकी नज़रों से गिर जाऊँ, ये डरना चाहिए। समझ रहे हो? और बिल्कुल नहीं डरना चाहिए क्योंकि अपने पिता हैं, पर इतना डरना चाहिए क्योंकि हम उनकी नज़रों से न गिर जाए। समझ में आ गई बात आपकी? रोशन जी पटना से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आपकी कृपा से निरंतर नाम जप करने का प्रयास कर रहा हूँ। महाराज जी, संसारिक कार्य करते समय आपकी दया से नाम जप तो करता हूँ, परंतु उसका चिंतन एवं उसे लिख कर नहीं कर पाता। उस संसारिक चिंतन ही चलता रहता है उस समय। कोई बात नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। उस क्रिया को भी भगवान को समर्पित कर दिया करो। जो क्रिया कर रहे हो उसको भी भगवान को समर्पित कर दो। क्रिया में तो लिखना हो ही नहीं सकता, क्योंकि क्रिया की तरफ भी एकाग्रता करनी है। अगर हम पूरा आंतरिक चिंतन रखेंगे तो बाह्य क्रिया होगी नहीं, और जब बाह्य क्रिया करेंगे तो आंतरिक चिंतन नहीं होगा। अगर उस समय नाम चला पा रहे हो तो बहुत बड़ी बात है। क्रिया करते हुए केवल नाम चल रहा है, ये बहुत बड़ी बात है, और ये आगे चलकर आपको बहुत सुख प्रदान करेगी, बहुत बल प्रदान करेगी। और क्रिया को भगवान को समर्पित कर दो। जो 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा क्रिया में रहे, उस क्रिया को भी कृष्णार्पणमस्तु। फिर आप जीवन देखो कितना मंगलमय जीवन होता है। बस कोई पाप कर्म मत करना, जो गंदे आचरणों में आता है उससे बचने की कोशिश करो, तो यही बल आपको अनुभव में आने लगेगा। नहीं, यदि पाप कर्म करेंगे तो अनुभव में नहीं आएगा। जब तक पाप प्रवृत्ति नहीं रुकती और पाप नष्ट नहीं हो जाते, तब तक भगवदानंद की अनुभूति नहीं होती। इसलिए हमको नया तो करना नहीं, पुराना नष्ट होने के लिए प्रयासरत रहना है। और पाप करने की जो प्रवृत्ति है
उसको शासन में लेना है कि हमसे कोई नया पाप न हो, तो फिर यही आनंद प्रदान कि भगवान से यदि संबंध है तो हर परिस्थितियों में महान दिग्विजय योद्धा सामने होने पर भी उसको परास्त होना पड़ेगा। महान विपत्ति होने पर भी हम मुस्कुराकर उसे रौंद देंगे। महान कठिनता में भी हम धैर्य नहीं खोएंगे यदि भगवान से हमारा संबंध है तो। या वो तो है ही, लेकिन स्वीकृति करना है। हम लोग स्वीकृति नहीं किए, हम संसार से संबंध माने हुए लेकिन भगवान को अपना नहीं माने हुए, इसीलिए हर परिस्थिति हमें रौंद देती है। हर बोले डिप्रेशन में जा रहे हैं, परिस्थिति ने रौंद दिया। अगर सकारात्मक सोच बनी रहती कि इस स्थिति में भी भगवान, और भगवान का चिंतन जब होता है, भगवान का भजन होता है, तो बुद्धि बड़ी प्रवीण होती है। वो हमें कहीं दुख में फंसने नहीं देती, बचा लेती है। और जब भगवान का भरोसा और भजन नहीं होता तो हमारी बुद्धि इस प्रपंच में दुखालय में फंस जाती है। इस संसार का नाम भगवान ने रखा है दुखालयम अशाश्वतम। दुखालय है और नाशवान है।